द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहानी बहुत आम है। कभी वो एम्बुलेंस के सामने खड़े होकर बदतमीजी करने लगते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जान चली जाती है, तो कभी मंदिर में घुसकर वो महिलाओं से बदतमीजी करने लगते हैं। और जिस बात पर महिलाएं जब गुस्सा हो जाती हैं तो जानते हैं कि वो चंडी और काली मां का रूप धारण कर लेती हैं, तो पिटाई भी कुटाई भी कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला सीतापुर से सामने आया है। हनुमान मंदिर का यह मामला है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता का रुआब झाड़ रहे थे, बहुत बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और जनता वहां पर थी, महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे। महिलाओं ने जमकर उनको कूटा है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी की कुटाई का, ये भारतीय जनता पार्टी नेता कुटाई का कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कुटाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हुई है कि महिलाओं से किस तरीके से मार खा रहे हैं, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, क्या ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। योगी जी, शर्म कीजिए, आपके भाजपा नेता आपकी सत्ता के मद में बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार करते हैं। सीतापुर में बड़े हनुमान मंदिर के पास भाजपा नेता कूटा जा रहा है। ये भाजपा नेता मंदिर गई महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, इस वजह से उसको पीटा गया है। यही कुकर्म रहे तो जल्दी जूता चप्पल भी खाएंगे भाजपाई। अब ये वीडियो भी जरा आप देख लीजिए। इस वीडियो में शुरुआत में आप देख रहे हैं कैसे एक महिला के साथ बहस करता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। महिला इसे समझा रही है, लेकिन वो समझ में नहीं, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को थप्पड़ लगे। आप देखिए, एक के बाद एक थप्पड़ लगे और ये कहा भी गया कि अभी तो थप्पड़ है, बाद में जूते बाजार भी होंगे ऐसे नेताओं पर, क्योंकि अपने आप को नेता समझ के इस तरीके से बदतमीजी करते हुए आम पब्लिक के सामने नजर आ रहे थे। जिस वीडियो में ये सब कुछ कैप्चर हो गया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाने की कोशिश हो रही थी। अभी तो कपड़े फटे हैं, अभी तो थप्पड़ पड़े हैं, न जाने आगे आगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्या होगा। तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। कपड़े फटे और थप्पड़ पड़े जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। अब इस पर लोग जो है क्या कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन जानना भी लोगों का ज़रूरी है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़ नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी अच्छे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हो रहे अपराध की अपडेट उन तक नहीं पहुंच पाती। ये योगी जी के समर्थक लग रहे हैं, योगी जी की खूब बड़ाई कह रहे हैं कि लेकिन ये छोटी मोटी जो घटनाएं पूरे प्रदेश में हो जाती हैं, योगी आदित्यनाथ तक पहुँचती नहीं है। पहुँचेंगे कैसे, दबा ली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो कांड है, वो चाहे मारें चाहे मार खाएं, वो बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई जाती है। पहुंच के भी सब कान में रुई डाल लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। भ्रष्टाचार कितना हो रहा है सभी को पता है। क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है? मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं कि ठेकेदारी में कितना पैसा लिया जाता है? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को तो चिट्ठी लिखकर बताई जाती है कि 40% ठेकेदारी कर्नाटक में हो रही है, हम कैसे जिएंगे। एक ठेकेदार आत्महत्या भी इस चक्कर में कर लेता है, क्या तब भी प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगता? क्या उनके जो मीडिया सलाहकार है वो नहीं बताते होंगे? क्या उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके सचिव रहते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री जी को नहीं बताते होंगे? क्या प्रधानमंत्री स्वयं अपडेशन नहीं लेते हैं? बाकी प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां अपडेशन लेते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जहां जाते हैं वहां अपडेशन लेते हैं, वहां के बारे में बोलना है, लेकिन क्या इसकी जानकारी नहीं रहती? ये है फिलहाल जो उन्हीं का समर्थक कह रहा है कि अपराध की अपडेट उन तक नहीं पहुँच पाती। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी चुपचाप मामलों को लुका छुपी दबा देते हैं। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं। आहा, क्या बात है। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ऐसा कि पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है, इतना ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया है। कुछ लोग और भी लिख रहे हैं। जुगेश कुमार लिख रहे हैं, सीता का हरण करके अपने राम के लिए ले जा रहा था। इस तरीके की भी कटाक्ष लोगों के आ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। राम राज की बात भी की जा रही। भैया, उत्तर प्रदेश में तो राम राज है। सोनू यादव लिख रहे हैं कि जंगल राज है। आजम खान नाम के ट्विटर यूज़र वो लिख रहे हैं कि राम राज चल रहा है बीजेपी का। वैसे ये समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, ये आजम खान कोई दूसरे हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या हो रहा है। अभय सिंह राठौर हैं, वो भी लिख रहे हैं, कमाल करते हो, कसम से हर चीज़ में भाजपा नेता राजनीति से वह कुछ समझ में नहीं आता है, क्या लंगोट के ढीले। इस तरीके भी लोग तो तुम्हारी पार्टी के में भतेरे पड़े हैं जो कि अंडरगारमेंट के रंग तक बताना जानते हैं और भी संसद भवन में। आप समझिए, इस तरीके से कुछ लोग हैं कि ये नहीं देखते कि सही क्या है गलत क्या है।
बस वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब सीतापुर में ही सीतापुर की एक खबर बताता हूँ कि बीजेपी नेता जो है ये कह रहा था कि भाजपा नेताओं ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मरीज की मौत हो गई है। ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, ये 5 अप्रैल 2023 की खबर है। बीजेपी लीडर ये कहता है, सीतापुर का घटना है, कि मैं भैया ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, भाजपा नेता हूँ। मरीज की एम्बुलेंस के आगे कार लगा दी, मरीज की मौत हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भाजपा नेता को उनकी गाड़ी अस्पताल गेट के आगे से हटाने को कहा गया तो भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज करते हुए युवक को सीधी धमकी दे दी, भाजपा नेता हूं, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो किसी की जिंदगी खा जाएंगे, आप समझिए। इसका अधिकार किसने दिया? किस संविधान कानून में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिंदगी बर्बाद करने का लाइसेंस मिल गया है? सीतापुर कुछ नेता सत्ता की मद में इतना चूर हो जाते हैं कि वे रौब दिखाने से बाज नहीं आते। इसके लिए भले ही किसी की जान क्यों न चली जाए, पर वे अपना जलवा दिखाने में कभी पीछे नहीं रहते। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से 3 दिन पहले एक ऐसे ही भाजपा नेता की करतूत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया कि जब एक भाजपा नेता को उनकी गाड़ी अस्पताल के गेट के आगे हटाने कहा गया तो वो भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज करते हुए युवक को सीधी धमकी दे दी कि भाजपा नेता हूं, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मामला सीतापुर के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। यहां 1 अप्रैल के दिन भाजपा नेता उमेश मिश्रा अस्पताल गेट के सामने ही अपनी कार पार करके कहीं चले गए। दूसरी तरफ अस्पताल में एडवोकेट सुरेश चंद्र राठौर हार्ट अटैक के चलते भर्ती थे। इलाज के दौरान उनकी हालत खराब हुई। अस्पताल वालों ने वकील को लखनऊ रेफर कर दिया। समय काफ़ी था, इसलिए वकील परिजनों ने गाड़ी में लिटाया और अस्पताल से निकलने लगे। तभी गेट के सामने भाजपा नेता उमेश मिश्रा जी प्रकट हो गए। उनकी कार खड़ी थी। वहीं वकील के परिजनों ने उमेश मिश्रा को गाड़ी से गेट से हटाने के लिए कहा तो उनसे लड़ने लगे, खूब गाली गलौज की। वकील के साले जय किशन राठौर को भाजपा नेता ने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा नेता हूँ, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। भाजपा नेता ने आगे कहा कि तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। मैं मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे का भाई हूँ, तुमको सीतापुर में रहने नहीं दूंगा। बताइए जरा, इतनी बड़ी धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। इसीलिए तो कुटाई हो जाती, इसीलिए तो मंदिर के बाहर पिटाई हो जाती, महिलाएं थप्पड़ देती हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने भाजपा नेता उमेश मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल मामले में कुछ भी बोलने से मना कर रही है। तो वहीं मिश्रिक से ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे कहना है कि वे उमेश मिश्रा नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। अब इस मामले में मरीज की मौत होने की खबर सामने आ रही है। यानी इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी बदतमीजी की वजह से एक शख्स की जान चली गई। अब अंदाजा लगाइए, अगर ये बहस ना करते, रास्ता देते, एम्बुलेंस को वैसे भी रास्ता देना चाहिए, गाड़ी को वैसे भी पेशेंट को रास्ता दे देना चाहिए ताकि वो सही समय पर अस्पताल पहुंच सके, सही समय पर उसका इलाज शुरू हो जाए और उसकी जान बच सके। लेकिन ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सीतापुर वाले कितने वो हैं, मतलब वो सीधे सीधे मारपीट करने उतारूँ, मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं भाजपा नेता हूँ, तुमको रहने नहीं दूंगा, मैं इनका बेटा हूँ, उनका फलाना हूँ, उनका भतीजा हूँ। सबके चाचा तो यहाँ विधायक ही हो जाते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता शासन के विधायक हो जाते हैं। तो फिर डर किस बात का? जब सैया भय कोतवाल तो डर कैसा? यही चीज़ें करते हुए वो लोग नजर आते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।